Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Logarithms chapter number 2, exercise 2.6. Question number 1. Find the values of the following by using logarithm. Number 8. 26.62 to the power 1 over 2 multiply by 87.19 to the power 3 divided by square root of 69.53. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग लॉगरिथम. हम लॉग यूज करते हुए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? हम सबसे पहले सपोज करेंगे, लेट सपोज x इज इक्वल टू दिस. Let x is equal to 26.62 to the power 1 over 2 multiply by 87.19 to the power 3 divided by square root of 69.53. अब नेक्स्ट स्टेप में चूंकि हमें लॉगरिथम यूज करते हुए फाइंड आउट करनी है वैल्यू, तो हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log of x is equal to log of 26.62 to the power 1 over 2 multiply by 87.19 to the power 3 divided by square root of 69.53. अब हम नेक्स्ट स्टेप में लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे. यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो हम डिफरेंस वाला अप्लाई करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा log of 26.62 to the power 1 over 2 multiply by 87.19 to the power 3 minus log of square root of 69.53. यहाँ पे हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कर दिया डिफरेंस वाला, यानी कि ये log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 26.62 टू द पावर 1 over 2 मल्टीप्लाई बाय 87.19 टू द पावर 3 माइनस log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 69.53. हम स्क्वायर रूट ऑफ 69.53 को पावर की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 69.53 टू द पावर 1 over 2. और यहाँ पे हम लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम प्लस वाला अप्लाई करेंगे. ये हो जाएगा log ऑफ 26.62 टू द पावर 1 over 2 प्लस log ऑफ 87.19 टू द पावर 3, और ये हो जाएगा माइनस log ऑफ 69.53 टू द पावर 1 over 2. हम इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पे हम लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे. यहाँ पे हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कर दिया, यानी कि ये हो गया log ऑफ 26.62 टू द पावर 1 over 2 प्लस log ऑफ 87.19 टू द पावर 3 माइनस log ऑफ, इसको हमने पावर की फॉर्म में लिख लिया, यानी कि 69.53 टू द पावर 1 over 2. अब हम नेक्स्ट स्टेप में अगेन लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, पावर वाला अप्लाई करेंगे. यहाँ पे सबकी पावर्स हैं तो ये हो जाएगा 1 over 2 log ऑफ 26.62 प्लस 3 log ऑफ 87.19 माइनस 1 over 2 log ऑफ 69.53. यहाँ पे हम पावर वाला लॉ अप्लाई करेंगे. यहाँ पे हमने लॉ अप्लाई कर दिया, यानी कि ये हो गया 1 over 2 log ऑफ 26.62 प्लस 3 log ऑफ 87.19 माइनस 1 over 2 log ऑफ 69.53. अब हम log ऑफ 26.62 फाइंड आउट करेंगे. 1 over 2 हम एज इट इज़ लिखेंगे. log ऑफ 26.62 हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? हम सबसे पहले करेक्टरिस्टिक देखेंगे कि इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी. इसकी करेक्टरिस्टिक होगी 1, क्योंकि हम पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, इस वजह से इसकी करेक्टरिस्टिक होगी 1. और हम एंटीसा किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? हम 26 रॉ में 6 के कॉलम में देखेंगे और मेन डिफरेंस के 2 के कॉलम में देखेंगे. लॉग के टेबल में 26 रॉ में 6 के कॉलम में देखेंगे, 6 के कॉलम में है 4249 और मेन डिफरेंस के 2 के कॉलम में देखेंगे.
4249 में हम 3 को ऐड करेंगे, मेन डिफरेंस के हमने 2 के कॉलम में देखा, तो डेट मीन्स के 4249 प्लस 3 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 4252, यानी मेंटीसा हो जाएगा 0.4252। 1/2 हमने एज इट इज लिख लिया और log ऑफ 26.62 विच इज इक्वल टू 1.4252 हमने मेंटीसा फाइंड आउट किया था 0.4252 और करेक्टरिस्टिक हमारी 1 थी, तो हमने जब 1 प्लस 0.4252 किया तो विच इज इक्वल टू 1.4252 हो गया। अब हम यहाँ पे +3 एज इट इज़ लिखेंगे और log ऑफ 87.19 फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक देखेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक 1 है, पॉइंट को हम 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो इसकी करेक्टरिस्टिक होगी 1 और मेंटीसा हम फाइंड आउट करेंगे। लॉग के टेबल में हम 87 रॉ में 1 के कॉलम में देखेंगे और मेन डिफरेंस के 9 के कॉलम में देखेंगे। लॉग के टेबल में हम 87 रॉ में 1 के कॉलम में देखेंगे 01। 87 रॉ में 1 के कॉलम में है 9400 और मेन डिफरेंस के 9 के कॉलम में देखेंगे 9 के कॉलम में 4, यानी कि 9400 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो विच इज इक्वल टू 9404, यानी कि मेंटीसा हो जाएगा 0.9404 और करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 थी, वो हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1.9404। 3 हमने एज इट इज लिख लिया, करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 थी और मेंटीसा आया था 0.9404, हमने 1 प्लस 0.9404 किया तो विच इज इक्वल टू 1.9404 हो गया। अब यहाँ पे हम -1/2 एज इट इज़ लिखेंगे और log ऑफ 69.53 फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले करेक्टरिस्टिक देखेंगे, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 1 है क्योंकि हम पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो इस वजह से करेक्टरिस्टिक इसकी 1 होगी और मेंटीसा हम फाइंड आउट करेंगे। हम लॉग के टेबल में 69 रॉ में 5 के कॉलम में देखेंगे और मेन डिफरेंस के 3 के कॉलम में देखेंगे। लॉग के टेबल में 69 रॉ में 5 के कॉलम में देखेंगे 0 1 2 3 4 5, 5 के कॉलम में है 8420 और मेन डिफरेंस के 3 के कॉलम में देखेंगे, 3 के कॉलम में है 2, यानी 8420 में हम 2 को ऐड करेंगे, 8420 में जब हम 2 को ऐड करेंगे तो विच इज इक्वल टू 8422, यानी कि मेंटीसा हो जाएगा 0.8422 और करेक्टरिस्टिक 1 थी, तो जब हम 1 में 0.8422 को ऐड करेंगे तो विच इज इक्वल टू 1.8422, ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने -1/2 एज इट इज़ लिख लिया और log ऑफ 69.53 हमने फाइंड आउट कर लिया विच इज़ इक्वल टू 1.8422। करेक्टरिस्टिक 1 थी, पॉइंट को हमने 1 डिजिट मूव किया था और मेंटीसा जो हमारे पास आया था वो 0.8422 था, यानी कि हमने करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड किया 1 प्लस 0.8422 इसको ऐड किया तो विच इज़ इक्वल टू 1.8422। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.4252 करेंगे, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 1.9404 और -1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.8422, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। यहाँ पे जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.4252 किया तो विच इज़ इक्वल टू 0.7126 हो गया। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 1.9404 विच इज़ इक्वल टू 5.8212 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.8422 विच इज़ इक्वल टू 0.9211।
अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक यहाँ पे 0.7126 प्लस 5.8212 करेंगे, देन हम माइनस करेंगे 0.9211। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया log ऑफ x इज इक्वल टू 5.6127। अब चूंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग लॉगरिथम, तो हम यहाँ पे log को इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे, तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 5.6127। ये हो गया x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 5.6127। अब हम एंटी लॉग के टेबल में 0.61 रॉ में 2 के कॉलम में देखेंगे और मेन डिफरेंस के 7 के कॉलम में देखेंगे। एंटी लॉग के टेबल में 0.61 रॉ में 2 के कॉलम में देखेंगे 0 1 2, 2 के कॉलम में है 4093 और मेन डिफरेंस के 7 के कॉलम में देखेंगे। 4093 में हम क्या ऐड करेंगे, 7 के कॉलम में है 7, यानी कि 4093 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 4100। यहाँ पे हमने एंटी लॉग के टेबल में 0.61 रॉ में 2 के कॉलम में देखा था और मेन डिफरेंस के 7 के कॉलम में देखा था, तो विच इज़ इक्वल टू 4100 और करेक्टरिस्टिक थी 5 + 1 विच इज़ इक्वल टू 6। पॉइंट से पहले 5 है तो 5 में जब हम 1 ऐड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 6। हम आफ्टर 6 डिजिट्स हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, यानी कि 1 2 3 4। हम मज़ीद 2 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे, यानी कि हो गया x इज इक्वल टू 410000। दिस इज द आंसर। हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है वो सही है या रॉन्ग है। हम इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो विच इज इक्वल टू 409831.99। जब हमने इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई किया तो विच इज़ इक्वल टू 409831.99 हो गया, यानी कि अगर हम यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि 409 है, 9 को जब हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 4100, देन ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे 00, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। यानी हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।